अब ये हमारा 13वां क्वेश्चन है प्रायिकता प्रश्नावली का 14.1 प्रश्नावली, जिसमें ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या नंबर 1 पर, यानी इसकी प्रायिकता निकालनी है एक अभाज्य संख्या की, और नंबर 2 के भाग है इसका। इसमें कहा गया 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या की प्रायिकता, और 3 और 1 तीसरा भाग है एक विषम संख्या। तो ये पूछा है इसमें, इनकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पासा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने हमारी जो इंट्रोडक्शन की, जिसमें परिचय बताया गया है इस प्रश्नावली का, वो वीडियो नहीं देखी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लेना, तो आपको पूरे प्रश्नावली का जो भी निष्कर्ष है वो समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है एक पासे को कब फेंका जाता है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या, एक पासा दिया है क्या, पासा। पासा क्या होता है, एक पासे के ऊपर जो है 6 अंक होते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक पासा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया है पासा, एक पासा दिया है, एक पासा, एक पासे, एक पासे को दिया हुआ है, तो एक पासा दिया हुआ है हमारे पास, पासा। तो इसलिए पासे पर संख्याएं, इसलिए पासे पर परिणाम लिख सकते हैं या संख्याएं लिख सकते हैं। तो परिणाम कितने हो सकते हैं पासे पर, पासे पर 6 परिणाम होते हैं, जिसको हम बराबर होता है 1 2 3 4 5 और एक 6 संख्याएं हो सकती हैं इसके ऊपर परिणाम। तो पासे पर परिणाम हमारे पास 6 प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए कुल परिणाम कितने हो गए हमारे यहाँ पर, बराबर 6। अब बात आ जाती है पहले भाग की। सबसे पहले तो हमने ये सॉल्व कर लिया, हल कर लिया। यहाँ पर हमारे पास दिया है एक पासा, और पासे पर परिणाम ये होते हैं, और कुल परिणाम 6 होते हैं। तो पहले भाग में पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या। तो पहले भाग को देख लेते हैं, एक अभाज्य संख्या। तो हमारे पास कौन कौन सी पासे के ऊपर संख्या जो अभाज्य संख्याएं हैं लिखेंगे। इसलिए अभाज्य संख्याएं हमारे पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो कौन कौन सी होगी, 2 3 और 5, जो 2 के अलावा विभाजित नहीं होती, उनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। बस 2, इसमें अपवाद है, 2 2 एकम 2 होता है, लेकिन 2 भी को भी हम अभाज्य संख्या लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास अभाज्य संख्या के कुल हमारे पास परिणाम हो गए, संभव परिणाम 3 हो गए। तो अभाज्य संख्याएं 2 + 3, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए अभाज्य संख्याओं के संभव परिणाम, इसलिए अभाज्य संख्या होने के संभव परिणाम, मैं चाहता तो शॉर्टकट में भी लिख देता, पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए पूरी बात समझा रहा हूँ। 1 2 3, संभव परिणाम कितने हैं, 3। तो अभाज्य संख्या होने के प्रायिकता, इसलिए लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, इस अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये होगी बराबर हमारी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये फॉर्मूला है ना, इसको बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 3 है।
और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। तो क्या प्राप्त होगी, कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगी 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पहले भाग का आंसर हो गया 1/2। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट भाग। नेक्स्ट भाग में क्या कहा गया है? नेक्स्ट भाग में कहा गया हमारे पास 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा भाग 2 और 6 के बीच की संख्याएं। 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं हैं हमारे पास। 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या कौन कौन सी हैं? बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 6 है। तो बीच में संख्याएं कौन कौन सी है इसके बीच में? 3, 4, 5। तो कितनी है? 3, 4, 5। तो ये अंक है हमारे पास। तो यहाँ तक की बात सही है और कुल परिणाम भी दिए हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं, इसके हमारे पास संभव परिणाम ये ऑलरेडी 3 ही है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए संभव परिणाम डायरेक्ट लिख देते हैं। संभव परिणाम कितने आ रहे हैं इसके? 3। इसलिए प्रायिकता 2 से 6 के बीच की स्थित संख्याओं की प्रायिकता डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रायिकता कितनी होगी? 2 से 6 के बीच की प्रायिकता 3/6। 6 कुल परिणाम है तो 6 को ले लेंगे, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो ये होगा आंसर आपका। तो यहाँ पर दूसरा भाग भी सोल्व हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे भाग की। तीसरे भाग में क्या कहा गया है? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ तीसरा भाग। इसलिए विषम संख्याएं, इसलिए पासे पर विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं पासे के ऊपर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। तो लिखेंगे 1, 3, 5, जो 2 से भाग नहीं होती। तो लिख लिया हमने यहाँ पर। तो विषम संख्याओं के संभव परिणाम कितने हैं? इसलिए संभव परिणाम बराबर 3। इसलिए प्रायिकता विषम संख्या होने की डायरेक्ट लिख देते हैं 3/, और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 6। तो 3/6 कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।